हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वही वजीर एक्स के ऊपर जो अटैक हुआ है। मतलब उसके अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा 2000 करोड़ रुपए का यानी हैक हो गया वजीर एक्स के साथ। उससे पहले एक बार हम ये बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं। बिटकॉइन का चार्ट एक्चुअली में आज का ये कैंडल अगर आप देखते हैं, ये अपना वीकेंड है। तो ये वाला कैंडल अपना कुछ छोटा सा है, जो भी आप देखेंगे रेडिश बन रहा है, लेकिन अच्छा मोमेंटम है ऊपर की तरफ और इस प्राइस को आप जाता हुआ देख सकते हैं। 69,500 तक जाता हुआ इस प्राइस को आप देख सकते हैं। अगर इस हर्डल को ये ब्रेक कर देता है, इस वाले पॉइंट को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो हम गो थ्रू देखेंगे प्राइस को यहाँ से और ऊपर अच्छा था जाते हुए। तो ये तो था बिटकॉइन का प्राइस चार्ट। चलिए अब जल्दी से चलते हैं वजीर एक्स के बारे में, बताते हैं आपको कि ऐसा क्या उनकी सिक्योरिटीज में चेंजेस आया, उसकी कोडिंग में चेंजेस करके हैकर ने किस तरीके से 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया, हैक कर दिया उसके साथ। तो एक्चुअली में था क्या कि ऐसा नहीं है वजीर एक्स कोई छोटा मोटा एक्सचेंज है, वो इंडिया का बहुत एक अच्छा रेपुटेटिव एक्सचेंज है, जिसके अंदर क्या है अच्छी खासी सिक्योरिटीज है और बाकायदा उन्होंने अपने जो उसके अंदर ट्रांजैक्शन की जो फीचर्स है ना, ट्रांजैक्शन फीचर जैसे कोई भी हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको कैसे पास करते हैं वो लोग, उसके अंदर उन्होंने सिक्योरिटी लगा रखी है मल्टी साइन वॉलेट। ये देखेंगे आप यहाँ पर दिखा रखा है मल्टी साइन वॉलेट। और इसी की वजह से क्या हुआ है, ये जो मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है इसी की वजह से हुआ है। और इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हैकर ने इसको यूज किया। एक्चुअली में हुआ क्या कि 7 पर्सन्स हैं जो वजीर एक्स के अंदर है, 7 लोग हैं ऐसे जिसकी वजह से जिनके 4 लोगों के मल्टी साइन होने पर, या ऐसा नहीं है कि जैसे आप हैं, आपका वॉलेट है तो आपने क्या किया, आपने अप्रूवल दे दिया, ठीक है, कि मैं इतना यूएसडीटी सेंड कर रहा हूँ अपने फ्रेंड के एड्रेस पर। तो उसमें क्या है, एक बंदे का बंदे का साइन आया, ठीक है ना, परमिशन आई, और उसके अंदर क्या हुआ कि वो यूएसडीटी आपने एक पर्सन से सेकंड पर्सन के पास सेंड कर दिए। मल्टी साइन में होता क्या है कि एक ही ट्रांजेक्शन को मतलब अप्रूव करने के लिए, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बैंक के, आप बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं, अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, उसके अंदर जब आप पेमेंट करते हैं ना तो आप उसे ऑथराइज कर देते हैं क्योंकि वो आपका अकाउंट है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं बैंक के अंदर, 2 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं, 3 लोग मिलकर अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म होती है, ठीक है ना, अपनी पार्टनरशिप फर्म होती है तो उसके अंदर हम एक कंपनी का अकाउंट खुलवाते हैं, इसके अंदर 2 से 3 लोग पार्टनर होते हैं, या फिर अपन जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा कि जब तक कि वो दोनों या तीनों बंदे अप्रूवल नहीं देंगे, एक पर्सन उस ट्रांजैक्शन को फुलफिल नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जो फंडा है वो है मल्टी साइन वॉलेट का। इसके अंदर क्या है कि जब तक 7 लोग थे, 7 लोग परमिशन वाले थे इसके अंदर, जिसमें से 6 तो थे वजीर एक्स के ही, ठीक है, और जो 7वां था वो था लिमिनल। एक्चुअली में क्या है, लिमिनल एक कस्टडी है जिनका एक सिक्योरिटी फीचर, वॉलेट का फीचर वजीर एक्स ने अपने पास ले रखा है। एंड में क्या होता है, ये लिमिनल जो है इसका भी 7वां पार्टनर आप कह सकते हैं, 7वां पर्सन लिमिनल है, जो कि मल्टी साइन के अंदर लास्ट अपना साइन ये देता है जिससे कि आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन आप वजीर एक्स पे करते हैं वो सक्सेसफुल होती है। तो इसके अंदर हुआ क्या कि 7 लोगों में से हैकर ने पहले क्या किया, हैकर ने क्या किया, जो इनका एक वॉलेट था, क्योंकि भैया इतने बड़े एक्सचेंजेस हैं, ये भी ऐसा तो है नहीं कि अपना फंड ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये भी अपने उन्होंने वॉलेट बना रखे होते हैं, हार्डवेयर वॉलेट। तो हैकर ने क्या किया, हैकर ने सबसे पहले तो जो वजीर एक्स के 6 लोगों पर, जो वजीर एक्स के 6 लोग थे, तो 6 लोग के पास हैकर ने ना एक अपडेशन भेजी, एक कोड भेजा, ठीक है ना, जैसे वॉलेट होते हैं, वॉलेट्स को भी हम अपडेट करते हैं, फोन होते हैं हमारे, मोबाइल फोन होते हैं, मोबाइल फोन पे भी आपने देखा होगा हमें अपडेशन आती है कि नया वर्जन आया है, इसको अपडेट कर लीजिए। तो ऐसे क्या हुआ, जो उनके वॉलेट्स थे, उनके वॉलेट्स पे हैकर्स ने क्या किया, कोड भेजा, उसके अंदर अपग्रेडेशन टाइप ऐसा कुछ उन्होंने उसमें डालकर उनको भेजा, तो उन्होंने उसको अपडेट किया। तो अपडेट करने की वजह से हुआ क्या कि उनके जो मल्टी साइन का प्रोसेस था ना वो वहां से स्किप हो गया। मतलब कि वो कोड में उस कैसी कोडिंग थी कि अब ना आपको मल्टी साइन करने की कोई नीड नहीं है,
ठीक है ना। तो उसमें ऐसे चेंजेस हो गए जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके साथ ऐसा हो गया। और जब उसने हैकर ने क्या किया, ट्रांजैक्शन करी। ट्रांजैक्शन करने पर क्या हुआ, पहले तो उसने अपनी सेटिंग बिठाई, उसे पता तो लग गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम तो देखो चाहिए चाहिए। फर्स्ट टाइम के बाद जैसे ही वो साइन कर देंगे तो क्या होता है, हम जैसे कोई पासवर्ड डालते हैं ना, अब वो पासवर्ड हमारा स्टार 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 के रूप में आता है, लेकिन जो पीछे हैकर जब उस बॉक्स को हैक कर रहा होता है ना आपके पासवर्ड वाले को, तो उसे वहां पर दिखाई दे रहा होता है कि क्या पासवर्ड है। तो उसने क्या किया, मल्टी साइन के अंदर उनके सारे पासवर्ड जो भी होंगे मल्टी साइन कर रहे थे वो लीक हो गए सारे के सारे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने उस टाइम पर तो कोई एक्शन नहीं लिया हैकर ने, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वो मल्टीपल करके स्लोली 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 करके उसको ड्रेन करे, क्योंकि ऑब्वियस है उसके अंदर बार बार क्या होता, मल्टी साइन के लिए जाता, और क्या होता मल्टी साइन के अंदर वो फंसता रहता बार बार। माना कोड उसने चेंज कर दिया था, वो भी क्या करता, मतलब 500 करोड़ निकालता, ठीक है, फिर अगेन 500 निकालता तो मल्टी साइन के लिए उसे दोबारा जाना, प्रोसेस करना पड़ता। तो उसने पहली बारी में क्या किया कि पहली बारी में मल्टी साइन होने दो। उसने क्या किया, मतलब $100 और $500 का ट्रांजेक्शन किया अपनी साइड से, ठीक है ना, ताकि वो लोग क्या करें, वो लोग उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए साइन करेंगे। तो ठीक है, जैसे उन्होंने उस ट्रांजेक्शन को अप्रूवल करने के मल्टी साइन पासवर्ड डाले गए, तो वो उसके कोड के थ्रू उसके हैकर के पास आ गए। तो हैकर ने क्या किया, फिर हैकर ने कुछ नहीं किया, उसने कहा ठीक है अभी बैठो, उसने सब कुछ चेक कर लिया, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, उसे 4% 4 लोगों की उसके मल्टी साइन पासवर्ड की जरूरत थी, साइंस की जरूरत थी। तो जैसे उसके वो पूरे हो गए, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने उठाया उसको और बाद में सीधा एक बारी में ही, क्योंकि उसने क्या किया, उसने उस पार्ट को ना बीच में से स्किप ही कर दिया। क्या कि जब उसने उसके पास सारे पासवर्ड आए, कोड आ गए, तो उसने क्या किया, कोड में चेंजेस करके ये कर दिया कि अब उसे बार बार मल्टी साइन की परमिशन की जरूरत नहीं है, कि बस वो एक बार जब भी वो ट्रांजेक्शन करेगा अपनी, तो अब उसके अंदर मल्टी साइन की परमिशन की नीड नहीं होगी। तो ऐसे करके उसने क्या किया, बाद में सीधा ये जो 2000 करोड़ का जो हुआ है ना स्कैम, हैक हुआ है, सीधा उसने वो किया। और इसके अंदर क्या किया उसने, इसने ERC टोकन जो थे, जो कि इथेरियम बेस्ड टोकन थे, ऐसा नहीं कि आपके पास बिटकॉइन, आपने बिटकॉइन बाय करके रख रखा है, या आप लगा लीजिए आपने TRC ट्रॉन की जो ब्लॉकचेन है उसके टोकन बाय करके रख रखे, तो उस पर कुछ ऐसा इम्पैक्ट है नहीं। नहीं, अगर आपके पास बिटकॉइन था तो आप जाकर अपना वजीरेक्स चेक कीजिए, बिटकॉइन आपका सेफ होगा वहाँ पर। TRX से रिलेटेड जो कॉइन होंगे आप सेफ होंगे वहाँ पर। जो इथेरियम बेस्ड ERC पे टोकन थे, उन टोकन्स के ऊपर, मतलब ये मोस्टली जो हुआ है, ये जो स्कैम चला उन टोकन के ऊपर चला है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप एक बार जाइए और अपने वजीरेक्स पे जाकर जरूर चेक कीजिए कि आपका वॉलेट सेफ है या नहीं है। जो टोकन्स मैंने आपको कल भी बताए थे, है ना, जैसे कि शिबा इनू था, इथेरियम था और अपना मैटिक था, ऐसे टोकन्स के नाम ज़्यादा आ रहे हैं। और भी बहुत टोकन हैं, क्योंकि देखिए पर्टिकुलर अब हम तो वजीरेक्स यूज़ करते हैं नहीं, ठीक है ना। तो जो जो लोग वजीरेक्स यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा पता लगेगा कि उनके पास कौन कौन से टोकन और कितनी कितनी क्वांटिटी में थे। अगर वो उनके पास बिटकॉइन होगा तो वो सेफ होगा, TRC या अदर किसी ब्लॉकचेन के टोकन होंगे, जैसे जैसे अपना BNB है, ये रखा होगा तो वो सब कुछ सेफ है। लेकिन इथेरियम बेस पे जो जितने भी है ना, उस पे थोड़ा सा आया है। अगर उनके पास शिबा इनू नहीं था तो ऑब्वियस उनका ट्रेंड नहीं हुआ होगा, उनके पास उनके वॉलेट में जो जितना भी एक्स्ट्रा जो अलग से क्रिप्टो रखा हुआ वो वहीं उनका सेफ रखा होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी तो वजीरेक्स ने वैसे भी विड्रॉल और डिपॉजिट और विड्रॉल्स को बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया बात ही चल रही है पूरी मार्केट में कि अगर ये नॉर्थ कोरिया के ही स्कैमर हैं तो भूल जाइए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के स्कैमर से आज तक कभी भी पैसा या कोई भी क्रिप्टो रिफंड नहीं आया है, क्योंकि उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। क्योंकि क्या होता है, नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट खुद ही उन्हें सपोर्ट करती है, ऐसा कहते हैं कि खुद ही उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। और हैकर्स जो इतने, मतलब आप समझ सकते हैं, इतने एडवांस हैकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भैया अपनी आईडी थोड़ी यूज़ करते हैं, वो किसी और, जैसे बाइनेंस का कोई और दूसरा अकाउंट हैक कर लेंगे उन्होंने, वो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। प्राइवेट जो चेन्स होती हैं जिसके पीछे एड्रेस का नहीं पता लगता, तो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसे करके वो मल्टीपल जगह पर वो कर देते हैं। और OTC ओवर द काउंटर तो कितने ही क्रिप्टो बेची जा सकती है, जिसके अंदर बहुत से देश ऐसे हैं, चाहे चाइना हो, बहुत कंट्री ऐसी है जहाँ पर क्या है, OTC में क्या होता है, आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन अभी तो देखिए, अभी तो बाद में पता लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है बाउंटी के लिए बात आई हो कि इतने % हम बाउंटी रख रहे हैं, इतना % हमें बाउंटी दे दो और बाकी का पैसा हम आपको रिफंड कर देते हैं। और वजीरेक्स की तरफ से भी अभी ऐसी कुछ न्यूज़ तो निकल कर नहीं आई है।
वो भी इस कार्रवाई के पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने भी जो एजेंसीज़ हैं अपनी गवर्नमेंट की, जो बड़ी-बड़ी एजेंसी है, चाहे साइबर सिक्योरिटीज़ हो और सीबीआई कह लो कुछ भी, उन सबको ये अपनी कंप्लेन दर्ज करा चुके हैं कि ऐसे-ऐसे इनके साथ हो गया है और उस पे अब कुछ लीगली एक्शन लिया जाए। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एफआईयू की गाइडलाइंस तो फॉलो करता है ही। तो ऑब्वियस जब एफआई की गाइडलाइंस फॉलो करता है तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट देगी। ईडी भी इसके पीछे लग चुकी है। तो देखो ये तो समय बताएगा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, या फिर अभी वजीरेक्स ने कितना अपने आप को इंश्योर्ड कर रखा था। मुझे लगता तो नहीं 50% इंश्योर कर रखा होगा, लेकिन हो भी सकता है, क्या पता भैया पैसा देकर इंश्योर कर रखा हो। अपनी इक्विटी बेच कर वो जो लोगों का पैसा है वो रिटर्न करेंगे या कैसे करेंगे तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप अपना वजीरेक्स का एक बार पोर्टफोलियो खोलकर जरूर चेक कर लें कि आपके जो भी क्रिप्टो आपने वहाँ पर अपना सेव करके रखा है वहाँ पर अब आपको अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि लिमिनल ने तो भैया साफ कह दिया कि उसकी कोई गलती नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता। अगर लास्ट में जो कहते हैं ना अप्रूवल देने वाला मल्टी से साइन में लिमिनल है, तो लिमिनल के अंदर भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, या फिर इसमें लिमिनल का भी हाथ हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। और तो समय ही बताएगा कि किसने क्या और कैसे किया है। जो मेन जो तरीका था, जो उसका प्रोसेस था कि किस तरीके से जो एक हैकर ने इस वारदात को अंजाम दिया, वो हमने आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। क्योंकि लिमिनल भी कह रहा है कि उनकी साइड से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन ऑब्वियस है जब लास्ट सिग्नेचर लिमिनल का रहेगा मल्टी साइन के अंदर, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी भी सिक्योरिटीज में कुछ ना कुछ इंटरफेस में कहीं ना कहीं तो भी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जिसकी वजह से ये उनको मतलब इतने बड़े वारदात करने का वो मिल गया, समय टाइम मिल गया, और क्या कह सकते परमिशंस मिल गई। सबसे बड़ी बात तो परमिशंस ही होती है, मल्टी साइन की परमिशंस है। और अगर लास्ट में निमिनल था तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई, या फिर उनका इसमें कुछ हाथ है। इसमें भी देखेंगे, इसमें भी नॉर्थ कोरिया के हैकर्स का ही नाम आ रहा है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अपने मतलब ये हैकर्स है ना, ऐसा कहते हैं, मार्केट में न्यूज़ आती है कि वो सपोर्ट करते हैं कि आप करो, उनके ऊपर कोई लीगली एक्शन नहीं होता। क्योंकि ऑब्वियस है जैसे दुबई से कोई क्राइम करके इंडिया पैसा ले आया, तो दुबई हमसे आके हमारी गवर्नमेंट से बोलेगा ना, हमारी गवर्नमेंट से टीम मांगेगा, सपोर्ट मांगेगा कि आप इस बंदे को ढूंढो, ये है वो, जो भी उनके पास सबूत होंगे वो ला के देगा। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी कि वो बंदा मिला नहीं, ये तो फेक था, पता नहीं पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, तो फिर कोई नहीं ढूंढ सकता। आना होगा तो कुछ दिन और मान सकते हैं, अगर कुछ दिन में अगर बात आ जाती है निकल कर कि हाँ भी हम इतने % बाउंड्री रख के बाकी का पैसा हम रिफंड कर रहे हैं, तो हो जाएगा। नहीं तो समय बताएगा इन टाइम में और क्या होता है। और साथ के साथ कल एक घटना और एक ऐसी घटी हुई यानी आपको शायद लोगों को नॉलेज होगी या नहीं होगी, मैं लेके चलता हूँ कि लोगों के कल क्या माइक्रोसॉफ्ट बंद हो चुका था, सबकी विंडो बंद हो चुकी थी, काम नहीं कर पा रहे थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि विदाउट माइक्रोसॉफ्ट कल क्या हुआ। इतना बड़ा यूज ये एक आईटी का एक, आप इसको अटैक नहीं बोल सकते, ठीक है ना, क्योंकि किसी तरीके का अटैक नहीं था, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा पड़ा ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनी में, इंडिया जैसी कंपनी में। मतलब मोस्टली क्या था, होटल्स बंद हो गए क्योंकि वहाँ पे बिलिंग नहीं हो पा रही थी, बोर्डिंग पास नहीं बन रहे थे एयरपोर्ट के ऊपर, जितने भी प्लेन्स उड़ रहे थे उन्हें मतलब नीचे बुला लिया गया, लैंड करा लिया गया। बैंकिंग सेक्टर बड़ा इससे फ्लक्चुएट हुआ, क्योंकि मोस्टली क्या है माइक्रोसॉफ्ट ही यूज होता है ना। तो ये सब कुछ हुआ क्या और कैसे हुआ, इसके बारे में आपको थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा। मानूंगा वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो ना उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है कि देखिए एक आप टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से यूज़ करते हैं, और टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर एक कितना अहम रोल या भूमिका निभा रही है हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर। तो एक्चुअली में हुआ क्या, एक कंपनी है जिसका नाम है क्राउड स्ट्राइक। एक्चुअली में ये कंपनी सिक्योरिटी का काम करती है, और ये कंपनी है यूएस अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, और ये ऑस्टिन टेक्सास बेस्ड कंपनी है। ये सिक्योरिटी और उसका काम करती है, जो कि साइबर अटैक से बचाती है, सिक्योरिटी थ्रेड जो होती है उसके लिए काम करती है। और ये इसका जो मर्ज है वो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट को सारी फैसिलिटी ये प्रोवाइड कराती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाई कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेशन, इन्होंने करी अपडेशन। तो हुआ क्या, वो अपडेट आती है आपके और हमारे लैपटॉप के ऊपर, है ना। हम जाते हैं विंडो अपडेट करते हैं ना, किस लिए अपडेट करते हैं, इसलिए ना कि मतलब हैक ना हो पाए, ठीक है, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो पाए, सारे सॉफ्टवेयर की जो अपडेशन आती है वो पर्टिकुलर जो लेटेस्ट अपडेशन होती है उस पर हम काम कर पाएँ सिक्योरिटी से। तो इन्होंने वो क्या किया कि वो अपडेशन उन्होंने डाली,
अब सबने भी अपने लैपटॉप जो सर्वर्स होंगे या फिर सिस्टम होंगे वहाँ पर उन्होंने अपडेट मार दिया। अपडेट मारने के बाद क्या हुआ, उसी जो अपडेशन थी, उसी अपडेशन के अंदर कुछ डिस्क्रप्शन थी किसी तरीके की, जिसकी वजह से हो क्या रहा था कि कंप्यूटर वो बार-बार रीस्टार्ट हो रहा था। ब्लू स्क्रीन एरर आ जाए और फिर रिस्टार्ट हो जाए, ब्लू स्क्रीन एरर आ जाए, फिर दोबारा रिस्टार्ट हो जाए। तो यही चीज़ कल पूरा यानी देखने को मिला है हर जगह पर। यानी अदर्स कंट्रियों में भी देखने को मिला है और बहुत जगह देखने को मिला है। मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा हुआ नहीं। मेरा लैपटॉप तो बिल्कुल ठीक-ठाक काम कर रहा था और बाकी जो यूज़र्स हैं, जो कहीं ऑफ़िसेज़ में काम करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, अगर उनको उनके साथ ऐसा उन्होंने ये चीज़ फ़ेस करी हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में एक बारी बताइएगा ज़रूर कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन आप सोचिए हम कितने डिपेंडेबल हो गए हैं आज चीज़ों पर, और वो भी किसकी, ये तो यूएस है। कहते हैं ना यूएसए लीड करता है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ यूएसए लीड करता है। वो अभी आने वाले टाइम में आगे तक वही अभी तो लीड करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। यानी उनकी एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी वजह से इतना बड़ा यानी पैंडेमिक तो कह ही सकते हो आप इस चीज़ को। मतलब यार हर चीज़ रुक जाना, हॉस्पिटल्स बिल पास नहीं हो रहे हैं, आप कोई बिलिंग करा रहा है, अपना बिल नहीं निकल रहा है क्योंकि भाई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, तो पेमेंट कहाँ से हो जाएगी? आप सोचिए, आप किसी हॉस्पिटल के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट नहीं हो रही, आप बैंक में जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में आपको विड्रॉल करना है, सिस्टम बार-बार रिस्टार्ट हो रहा है, आपकी एंट्री नहीं आ रही है, सिस्टम एंट्री ही नहीं ले रहा है, ठीक है ना? तो कितनी बड़ी बात होती है। कहीं पे किसी कंपनी का डाटा बन रहा है, रिकॉर्ड रखा जा रहा है, बोर्डिंग पास बन रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, और आप सोचिए मतलब बोर्डिंग पास बनेगा कैसे? जब आपकी डिटेल ही फैच नहीं हो पाएगी वहाँ पर, तो जो काउंटर पे होगा वो आपके लिए बोर्डिंग पास कैसे बनाएगा? टिकट्स कैसे इशू करेगा? शेयर मार्केट कितना ही मतलब मेरे हिसाब से कितना ही इम्पैक्ट पड़ा होगा शेयर मार्केट के ऊपर भी, क्योंकि जो लोगों के ऑर्डर लगे होंगे वो देख नहीं सकते, अपने ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, है ना? तो मतलब कितनी ही बड़ी बात है। इसी बेसिस पर क्या है कि इंडियंस का भी कुछ होना चाहिए, जैसे कि इम्पैक्ट देखो, लाइनक्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। एप्पल का खुद का माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, ठीक है ना, मैक ओएस, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पे जितना भी था उस पे आया। लाइनक्स जो है, अपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, उस पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं आया। जो यूजर्स उसको लाइनक्स या इनको यूज कर रहे हैं, एप्पल के लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उनको कोई इन चीज़ों का, इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा उन लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं बैकएंड पर उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ तो, अब देखो सारे बैंकिंग सेक्टर में एप्पल थोड़ी चल रहा है, सारे एयरपोर्ट पे एप्पल थोड़ी चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक बग था, एक अपडेशन वाला बग था, जिसकी वजह से क्या है, सबको फेस करना पड़ा। बहुत सी कंट्रियों में इसको देखा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का ही आ रहा था। यूरोपियन यूनियन में भी ये चीज़ हुई है, इंडिया में भी इस चीज़ को फेस किया गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने बताया इसका तरीका क्या था कि आप सेफ मोड में जाकर और सिस्टम 32 की फाइल में जाकर, एक फाइल का नाम आया था, उसे जाकर आप डिलीट कर दीजिए। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं या ऑन करते हैं तो जितनी भी फाइल्स होती हैं ना, वो अपना काम करना शुरू कर देती है, प्रोसेसिंग चालू हो जाती है। जिन कामों के लिए उन्हें बनाया गया है, सॉफ्टवेयर ऑन होते ही रन करना स्टार्ट कर देता। तो वो जो अपडेशन वाली फाइल थी, जो अपडेशन में बनकर आई थी, वो फाइल बार बार अपडेट हो रही थी। अपडेट होने के बाद क्या हो रहा था, बार बार प्रोसेस हो रही थी। भैया वो तो जो सॉफ्टवेयर बनाएगा अपना काम करेगा ना, तो रन जैसी फाइलें सारी सिस्टम ऑन होता है, सारी कमांड्स चालू हो जाती है चलनी, जिन फाइलों को जिस काम के लिए लगाया गया वो सारी उसी टाइम पर रन करना स्टार्ट हो जाती है। और वो फाइल जो अपडेशन में बनी थी वो भी साथ साथ क्या हो रहा था, रन कर रही थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कल। बहुत बड़ी बात है इस चीज़ की, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये भी बात तो ही आ गई ना क्रिप्टो से, अगर हम जोड़ कर देखें तो मतलब कैसे आप इसको समझ सकते हैं कि ये है सेंट्रलाइज, क्रिप्टो है डिसेंट्रलाइज। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आज तो ये चीज़ हो गई, लेकिन बिटकॉइन है, बिटकॉइन का नेटवर्क कल में ऐसे कोलैप्स कर जाए, सिस्टम कोलैप्स कर जाए, हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाए, वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में बिटकॉइन के मतलब माइनर्स, एसिक माइनर्स चल रहे हैं, ठीक है ना, कोलैप्स हो जाते हैं। किसी ने अपने विंडो पर कोई वो कर रहा है, चला रहा है, कोई लाइनक्स पे चला रहा है, कोई मैक ओएस पे चला रहा है, लेकिन अगर गलती से एक भी अगर सिस्टम सरवाइव कर गया तो पूरा का पूरा जो अपना ये बिटकॉइन का जो भी डाटा है
जो लेजर की एंट्रियाज हो रही हैं, सारी एंट्री वो आपकी सेव हो जाएगी। यानी अभी तक 2008 से जितने भी सारी एंट्री है, अगर एक सिस्टम बच गया ना, तो आप समझ रहे हो कि सारे सिस्टम तबाह हो जाएं, और वो एक सिस्टम बच जाए तो उससे भी चल सकती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज है। उसका डाटा एक जगह नहीं है, उसका डाटा मल्टीपल जगह पर है। तो अगर 100 में से 90% अगर ऐसे खत्म भी हो जाते हैं, उस पर एंट्री खत्म हो जाए, तो जो 10 बाकी की बचेगी ना, उस पर एंट्री होगी जो कि 2008 से लेकर अभी तक की होगी। तो आप क्या कर सकते हो, उसके आगे से उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो सेंट्रलाइज होना किसी चीज़ का और डिसेंट्रलाइज होना किसी चीज़ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर, आप सोचिए। मतलब ये जो वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ को लेके आउटेज जो हुआ है आईटी का, ये कितनी बड़ी बात है कि मतलब, तो आप एक बार खुद सोचिए अपने माइंड में कि बिना इस चीज़ के, अगर आपके सोचिए फ़ोन भी माइक्रोसॉफ्ट उसके होते हैं, एंड्रॉयड है जैसे, ये गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और बाय सोचिए अगर ये माइक्रोसॉफ्ट का ही होता और ये भी बार बार रिस्टार्ट होता, तो आप अपना फ़ोन तक यूज़ नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? यानी फ़ोन का नाम मैंने इसलिए लिया, कोई नॉर्मली डे टू डे एक पर्सन अपना मिनिमम टू मिनिमम भी 5 आवर्स तो अपना फ़ोन यूज़ करता है होल डे के अंदर, पूरे दिन के अंदर। तो सोच लीजिए आप कि कितना तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये थी 2 न्यूज़ जो हमने कवर करने की कोशिश करी अपनी वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप देखिएगा, सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा। इतने प्रोफेशनल तरीके से तो मैं वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी और एक सटीक जानकारी दे सकूँ, जिसके पीछे कोई एक लॉजिक हो और आपको समझ आ सके कि मार्केट में जो चीज़ हुई, उसके पीछे का क्या रीज़न था और कैसे हुई। ठीक है ना? तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। हमें सब्सक्राइबर की नीड है, नए-नए सब्सक्राइबर हमारे साथ ऐड कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट जो भी है वीडियो का अच्छा लगता है तो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो भी क्वेश्चन क्वेरी है आपकी, और वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन करे, अगर वो चीज़ें आपको भी फेस करने को मिली है, आपका वजीरेक्स अकाउंट सेफ है, तो उस चीज़ का आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आपके फंड सेव रहें। नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, हमेशा अपने जो भी क्रिप्टो है उसको मल्टीपल एक्सचेंज के ऊपर अपना फैला के रखिए, 30% करके, या फिर वॉलेट के अंदर फैला के रखिए। आपके प्रॉफिट आसमानों को छुए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।